सबसे छोटे हैं हम विधानसभा क्षेत्र से और आप इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के संयुक्त प्रणाम करते हैं भाई। उम्मीदवार सुंदर सिंह भड़ाना का जोरदार भाषण। बता दें वसुधा 2019 का में नेता यहाँ से कौन हुआ? कुंवर संजय सिंह एमएलए बने थे बीजेपी के टिकट वसुधा का पर। नेता कौन हुआ? 2024 में कुंवर संजय सिंह का टिकट काटकर बीजेपी ने जिसने पुराने एमएलए तेजपाल तंवर को टिकट दिया है। अब देखना ये होगा कि बहुत ही ज्यादा तेजपाल संख्या में तादाद में सुंदर आज सिंह भड़ाना या कोई और सोहना विधानसभा आपके अपने से घर कौन नया एमएलए चुनकर आता है। हमारी गुरुग्राम न्यूज से महेंद्र सिंह की आप रिपोर्ट। सब इतने भारी तादाद में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि विधायकी का रास्ता मारुति कुंज नया गांव से होकर ही निकलेगा। बहुत ज्यादा चर्चा ना करते हुए, क्योंकि मेरे को भी जो है 4 और 5 दिन से मैं लगातार 15-15, 20-20 गांव में जा रहा हूं। मेरा गला भी उसकी वजह से बैठ गया है। मैं तो अपना पंचायत से, अपनी बस्ती से, जब शुरू में हमने आरंभ में चुनाव लड़ने का मन किया तो मैंने अपनी पूरी बस्ती से परमिशन मांगी, इजाजत मांगी। आज मेरी बस्ती के यहाँ पे उपस्थित है। मैं अपनी बस्ती वालों से पूछना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद आपसे पूछ के मैंने फार्म भरा या ना भरा? भाई, मैंने आपका आशीर्वाद लेके, आपका चरणों का स्पर्श लेके पूरी गांव की चौपाट पे पहले पूछा, बाद में फार्म भरा। आज पूरी भाटसी गांव, बस्ती, नया गांव और मारुति कुंज की जितनी भी कॉलोनियां हैं यहाँ पे इकट्ठी हुई है। पहले तो मैंने अपने घर पूछा, आज मैं पूरी अपनी बस्तियों से, तीनों बस्तियों से, नया गांव, मारुति कुंज और भाटसी, इन तीनों की 27,000 वोट है। मैं 27,000 वोट से ये पूछना चाहता हूं, मेरे भाई बहन, माँ बाप, चाचा ताऊ, बहन बेटी, मेरे युवा साथी, आप सबसे पूछना चाहता हूं, अभी भी टाइम है, फार्म भर रखा है, चुनाव लड़ने को तैयार हो? चुनाव लड़ने को तैयार हो? लड़ोगे? बोलो भारत माता की, भारत माता की। आप सबके आशीर्वाद से, आपके संघर्ष से और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक मेरा जीवन रहेगा, मारुति कुंज भाटसी नया गांव की पंचायत के लिए मेरे खून का एक एक कतरा आपके काम आएगा। भाई, मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं और ये घोषणा करना चाहता हूं कि 5 तारीख को पूरे विधानसभा में पोलिंग होगी और 8 तारीख को आपको परिणाम देखने को मिलेगा। और जब आप टीवी के स्क्रीन पे देखोगे, जब टीवी चैनलों पे देखोगे, तो सिर्फ आप या आप नहीं, पूरा हरियाणा ये देखेगा कि सुंदर भड़ाना 20,000 से आगे चल रहा। भाई, 5 तारीख को मारुति कुंज के डीपीएस स्कूल में और हमारे गांवों में जहां जहां पर बूथ है, मैं आपसे कहूंगा कि पड़ोसी जो अड़ोसी को दूसरी गलियों में जितने भी हमारे भाई बंद रह रहे हैं, उनको आप ला के वोट डलवानी है और 90-95% वोट डलवाओगे। अगर हम यहाँ से 20,000 वोट लेके चलेंगे, जीतने के लिए 60,000 वोट चाहिए। मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपको ये भरोसा दिला रहा हूँ कि 15 सालों में मैंने 150 गांवों का प्यार कमाया है। मेरी बस्ती मुझे 20,000 वोट दे देना, यहाँ से 40,000 वोट मैं जाके दिखाऊंगा। जिस दिन 8 तारीख को रिजल्ट होंगे, मैं ये कहूंगा पूरा मारुति कुंज के मोड़ से ढोल तक ढोल नगाड़े बाजेंगे आपके बीच में। जब आप लोगों ने
जब आप लोगों ने हमें पार्षद बनाया, आशीर्वाद दिया, मेरे बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, मेरे भाइयों ने मेरा सहयोग किया, तो धूमसपुर से रामगढ़ के बीच में जो दगड़ा कच्चा था, जहां पे पानी भर जाता था, सबसे पहले वो काम किया और अपने नेहड़े को और अपने मारुतिकुंज पंचायत को शहर से जोड़ने का काम किया सबसे पहले। आज आप देख सकते हो धूमसपुर से जो टाइलों का रास्ता जाता है वो पक्का हमने बनाया कि नहीं बनाया, बताओ। आज जेल रोड पे इतनी भीड़ नहीं होती जितनी उस कच्चे दगड़े पे भीड़ होती है। सुबह से शाम तक कतारें लगी होती हैं। मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं। वो कहते हैं हम आपको क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। मैं तो ये कहता हूं भाइयों, जिस दिन आपने आपका आशीर्वाद दे दिया अपने भाई को, अपने बेटे को, एक फ्लाईओवर मारुतिकुंज के गेट से चढ़ेगा और मेन रोड तक उतरेगा। आप इतनी हजारों की तादाद में यहां आए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि एक बार आपने विधायक बना दिया और विधायक बन गए, सरकारें किसी की भी आओ, आपको भाई, आपका बेटा ये विश्वास दिलाना चाहता है कि सिर्फ आप विधायक बना दो। विधायक बनते ही सरकार दे या ना दे, हर कॉलोनी के लिए मैं 5-5 लाख रुपए दूंगा भाई। हमारे यहाँ पे 17-20 के आसपास जो कॉलोनियां हैं, मैं सारे RWO प्रधान को ये आश्वस्त करता हूं, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि RWO के प्रधानों, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं आपका बेटा हूं। अरे मारो तो आप ही मार दो और पिटवाओ तो आप ही पीट लो, मुझे बार-बार पे मत पिटवाना। आज जो कैंडिडेट घूम रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर एक बात आपको बताना चाहूंगा, और यहाँ लाखों लाखों लोग इस एरिया में, इस जिले में जानते हैं, अगर कोई खराब आदमी, अगर कोई गलत आदमी आपका विधायक बन गया तो इस क्षेत्र को तालिबान और पाकिस्तान बना देगा भाई। मैं बताना चाहूंगा जितने भी भाई बैठे हैं कि जो भी विधायक के कैंडिडेट घूम रहे हैं, उन्होंने अपने साथ अपने बेटों के भी पोस्टर लगवा रखे हैं। उसका एक ही कारण है कि पहले मैं बनूंगा, फिर पोस्टर में जिसका फोटो लग रहा मेरा बेटा बनेगा, मेरे बेटे के बाद मेरा पोता बनेगा, फिर पड़पोता बनेगा। आपका और हमारा नंबर कभी नहीं आएगा, उनकी ये सोच है। जब तक आप जैसे मध्यम परिवार के, हम जैसे मध्यम परिवार के लोग इस सत्ता की आसीन नहीं होंगे, इस सत्ता पे आसीन नहीं होंगे, चंडीगढ़ विधानसभा नहीं पहुंचेंगे, तब तक इन गलियों का, इन पानियों का, इन बिजलियों का, शिक्षा का, सुरक्षा का इनका कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे मंथली जाया करती है, रेहड़ी और पटरियों से जिन्होंने मंथली बांधी, ऐसे ऐसे विधायक आपने बनाए हैं। जब इस देश पर राज मुगलों ने किया, वो उन्होंने राज जब किया जब हमारे देश के गद्दार उनसे जाके मिल गए थे। आज वही परिस्थिति है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे कॉलोनियों के भी कुछ गद्दार उन विधायकों से जाके मिले हैं, उनको अपना भाई, अपना बेटा, अपना पड़ोसी नहीं दिखा, दूसरों के घरों में जा जाके हमें मरवाना चाहते हैं। हमारे बेटियों को साइकिल बांटी मैंने, जो शहीद हुए उनका हाल जाना मैंने, और उनकी विधवाओं को, जितनी भी विधवाएं हुई हैं, सबको 1-1 लाख रुपया दिए, तो आपके बेटे ने दिए। जब कादरपुर में 35 भैंस मर गई थी जहर से, तो सबसे पहले मैं आपको माँ के यहाँ स्वर्गवास को हमने मनाते हुए, और यहाँ पे हमने शोक इतना भारी था, फिर भी भारी मन से जाके और उस भाई को पूछा कि कितनी भैंस मरी है। भीम भाई ने कहा मेरी 35 भैंस मरी है, मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं सुसाइड करना चाहता हूं। मैंने कहा मरने की कोई जरूरत नहीं है भाई, अपने पास से 2.5 लाख रुपए भाई को दे के आया। कृष्णा कुंज में जब आग लगी, कृष्णा कुंज के वासी यहाँ पे होंगे उपस्थित, हो सकता है मैं अभी कभी आपके ब्याह में, शादी में ना आया हूं, पर कभी जब दुख हुआ आपके बीच में, आपके कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ा रहा हूं मैं। जब कृष्णा कुंज में आग लगी और पूरा घर जल गया था, मैं झूठ बोलने वाली बातें नहीं करता,
कृष्णा कुंज भी यही है, मैं भी यही हूं और आप भी यही हो, जाके पूछ लेना। जब कृष्णा कुंज में घर में आग लगी, आपका भाई आपका बेटा सबसे पहले गया और 1 लाख रुपए की मदद करके आया। पूरे पार्टी में। और जब टिकट लेने की बात आई तो हमारी विधानसभा तो छोड़ दो, दूसरी विधानसभाओं से जाके बैठा दिया और मेरे पीठ में खंजर खोप दिया। उसका बदला लोगे कि नहीं लोगे आप? इन पार्टियों ने मेरे साथ दगा किया है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं कि जैसा इन्होंने धोखा दिया है, मेरी गांव बस्ती, मेरी चौपाट और मेरे मारुतिकुंज नया गांव की जितनी भी कॉलोनियां हैं, मेरा भरोसा है तो पार्टी ने मेरा भरोसा तोड़ा है। मेरा भरोसा आज आप पर है। मेरा भरोसा पार उतारोगे या नहीं उतारोगे? और एक बात और कहना चाहूंगा कि ये भारतवर्ष के लोग जब भी हारे हैं, ये अपनों की वजह से हारे हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी मुगल डच हुआ तुझे अंग्रेज आए, जब चंद्रशेखर आजाद को हैदराबाद के मैदान में मारा था गोलियों से अंग्रेजों ने, तब भी उसके खासम खास दोस्त हैं। जो कुछ लोग यहां से जाके दूसरों को विधायक बनाना चाहते हैं, उनको अपना भाई आपका बेटा नहीं दिख रहा, उनको बाहर के लोग दिख रहे हैं। पर मैं आपके दम पे कहना चाहूंगा कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो उनके मुंह पे करारा तमाचा आप मारने का काम करोगे भाई। आप सब साक्षी हो इस बात का कि हमारे घर के पूर्व में भी, पश्चिम में भी, उत्तर और दक्षिण चारों तरफ कच्ची कॉलोनियां बसी हुई हैं। और आज आप मेरे लिए बाहरी नहीं हो, क्योंकि आज आपने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ छोड़ के 1,000, 2,000, 1,500 किलोमीटर दूर से यहां आके बसे हो। ना तो आप अपने घर वापस उस देश में प्रदेश में जाओगे और ना मैं कहीं जाऊंगा। अगर जीऊंगा मरूंगा तो आपके बीच में जीव मरूंगा भाई। अगर परिणाम जो भी होंगे, पर मैं तो आपको एक ही कहना चाहूंगा कि जो मैंने आपको बोला है, जो मेरे द्वारा कही हुई बातें हैं, ये मैं झूठ नहीं बोलता। जो मैं कहता हूं मैं वो करता हूं। या तो मैं कहता नहीं और कह दिया तो करता जरूर हूं। पूरे RWA जितने भी RWA हैं, 10, 15, 20 जो भी हैं, विधायक बनते ही चाहे सरकार दे या ना दे, फिर से दोहराना चाहता हूं, हर RWA को 5-5 लाख रुपए मैं अपने पास से दूंगा। एक छोटा सा कविता मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, कृपया गौर फरमाएं। ठोकरे खाता हूं पर शान से चलता हूं, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। मुश्किलें तो सच है जिंदगी की, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा और आखिर में जीतूंगा, ये ठान के चलता हूं। आज पूरा फरीदाबाद रोड से लेकर टोल से और राजस्थान बॉर्डर तक, इधर हाजीपुर से लगाकर और मानेसर तक, ये हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्रफल में है। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाइयों, 150 गांव में आप फोन कर लेना, चाहे हिंदू हो या सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जाट हो, मिलेगी कि आपका भाई 100% विधायक बनेगा भाई। आपने इतनी सारी बातें सुनी, इतनी बातें कही, पूरे परिवार ने, पूरी बस्ती ने। यह शगुन होता है कि जब हम पार्षद लड़े, आप सब पार्षद लड़े, तो सबसे पहले गांव बस्ती को पूछा जाता है, सबसे पहले घर के भाई को पूछा जाता है, फिर पड़ोसी को पूछा जाता है, फिर गांव बस्ती को पूछा जाता है। मैंने अपने घर में, परिवार में और बस्ती में सबसे पहले परमिशन ली जब पार्षद का चुनाव था। आप सबने परमिशन दी, आशीर्वाद दिया और पार्षद का चुनाव भी जीते। आज वही दौर
आज वही दौर 8 साल बाद दोबारा आया है। मैंने सबसे पहले गांव बस्ती ने पूछा कि ताऊ, चाचा, भाइयों, चुनाव लड़ना चाहते हैं विधायक का, 15 साल मेहनत करते करते हो गई। तो मेरे ताऊओं ने, चाचों ने, भाई ने, भतीजों ने, सबने कहा कि आपने बहुत मेहनत करी है। और रामपाल ने कही कि तूने बहुत मेहनत करी है, थोड़ा समर्थन दिया था। मैं तो ये कहता हूं उस दिन हम 100 लोग थे, आज तो हम हजारों के लोग में तादाद में हैं, हजारों की तादाद में आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आप सबसे मैं फिर से परमिशन ले रहा हूं। मेरे भाई बहुत ज्यादा संख्या में खड़े हैं, मेरे चाचा ताऊ भी खड़े हैं, जो बिहार से आके, बंगाल से आके, उत्तर प्रदेश से आके, मध्य प्रदेश, राजस्थान से आके यहाँ रह रहे हैं। मैं कहता हूं मेरे वो भी चाचा ताऊ मेरी हैं। ये संघर्ष एक भी आदमी मैंने किया हो, मैं तो पूरे गांव में कहता हूं कि मेरे भाइयों, जो और कैंडिडेट खड़े हैं, जो उम्मीदवार खड़े हैं, उनसे गंगा जल हाथ में लेके कहलवा दो कि सुंदर भडाना ने 10 गुना आपसे मेहनत करी है कि नहीं करी है। अगर वो यूं कहते हैं कि नहीं करी तो मैं इलेक्शन छोड़ दूंगा, पर वो कहते ही नहीं है, उनको तो अपने बनाने। अब छोटी सी बात है, एक और कहूंगा कि मैं तो कई बार जाता हूं तो कहता हूं कि भाई, पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना कि भाई एक बार एक गांव में एक नंबरदार का स्वर्गवास हो जाता है। तो एक बेटा अपनी मां से पूछता है, मां, नंबरदार स्वर्गवासी होगा, अब नंबरदार कौन बनेगा? तो मां बोली कि बेटा, अब नंबरदार वाला छोरा नितिन बनेगा। अच्छा, निगमा जब नितिन 70-80 साल का हो गए, स्वर्गवासी होगा, जब कौन बनेगा? बेटा, जब उसका जो बेटा है वो जय बनेगा, जब निगमा जय जब 70-80 साल बाद मरेगा, जब कौन बनेगा? बेटा, जब उसको बेटा बनेगा, निगमा के बाद बेटा से पूरा गम मर दिया, तू नंबरदार ना बनेगा बेटा। तो मैं तो कहना चाहता हूं, जो 2-3 कैंडिडेट खड़े हैं ना, कि चाहे पूरा देश, पूरी धरती, ये सब विधायक बन जिया, पर जिन आदमी ने, मैं तो किसी का नाम न लूंगा, पर जिन आदमी ने गंदे कर्म करे वो जिंदगी में विधायक नहीं बनेंगे भाई। और एक बात का समर्थन करवाना चाहूंगा, और जो सच्चाई की बातें हैं कि भैया पूरे क्षेत्र में गंदा आदमी विधायक बनना चाहिए क्या? ऐसा विधायक बनना चाहिए कि ना बनना चाहिए जिसका हाथ पकड़ के कुर्ता फाड़ देने में आ जाए बैठ? ऐसा विधायक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ऐसा विधायक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए जिसकी 7 पीढ़ियों में एक भी FIR नहीं है? ऐसा विधायक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मेरे बारे में और मेरी पूरी बस्ती, यहाँ नया गांव जहां मैंने जन्म लिया, तो मेरे गांव वालों से पूछ लेना कि भाई ये छोड़ा कैसा और कैसी इसने मेहनत करी है। 15 साल से आप भी जानते होंगे। और तो मैं ना कहूंगा, समय बहुत ज्यादा हो गया है, मैं इतना कहूंगा कि हम 3 रैलियां क्षेत्र में करेंगे और ये आने वाले 17 दिन आपके 5 साल निर्धारित करेंगे, काम करने का पूरा करेंगे। अगर विधायक बन गया तो ये समझना, ना कांग्रेस की सरकार आ रही और ना बीजेपी की सरकार आ रही, आपको सिर्फ विधायक बनाना है। ये तीनों पार्टियां आपके भाई के पीछे घूमेंगी और कहेंगी समर्थन दे दो। समर्थन एक ही कंडीशन पे देंगे, एक ही शर्त पे देंगे कि 500 करोड़ का बजट हमें मारुति कुंज के लिए चाहिए, समर्थन दे दूंगा भाई। ना हमें मंत्रालय चाहिए और ना अपनी जेब भरने को चाहिए। सुंदर भडाना ने, आपके बेटा ने तो जेबें खाली करी है, भरी ना भाई। मैं तो सरकार से एक ही चीज मांगूंगा कि मैं समर्थन दे दूंगा आपको, पर इसका एक ही शर्त है कि मेरी सारी कॉलोनियां पक्की होनी चाहिए, सबकी घर की रजिस्ट्री होनी चाहिए। अगर रजिस्ट्री होंगी तो हमें लोन भी घरों पे मिलेगा। और जितनी भी तारे आज घूम रही है लटकती नंगी, एक एक तार को अंडरग्राउंड करने का काम आपका भाई करेगा।
जिन परेशानियों को आप महसूस कर रहे हैं, उन्हीं परेशानियों को आपका भाई, आपका बेटा भी महसूस कर रहा है। जब मालतीकुंड के गेट से निकल के जाता हूं 2-2 फुट पानी में से, तो आप ही नहीं निकलते, आपका भाई भी निकलता। भाई, मुझे भी परेशानियां होती है, बड़ा दुख होता है और लगता है कि अपने लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं।